तो जनाब फाइनली हमारा ये प्रोग्राम हुआ डन। और जो है ना बहुत ही जो है ना क्रेजी होता है जब आप 3-4 फैमिलीज मिलके कहीं जा रही होती हैं और आप जो है ना सोचते हैं कि किस तरह से इसको जो है ना इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी जनाब, तो आप देख रहे होंगे कि मैं ये इस रेड कार को क्यों फोकस कर रही हूँ। तो उससे पहले मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। और रेड कार को फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरी जो प्यारी सी बहन है ना वो हो गई कहीं गुम। अब जनाब उसको ढूंढ रहे थे और वो थी एक रेड गाड़ी में। अब देखें रेड गाड़ी ढूंढे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि जो है ना ये रेड गाड़ी है कहाँ। और हम उसको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं और वो सेम हमें ये बोली मैं सामने ही हूँ, तुम्हारे आगे हूँ, कभी पीछे हूँ, कभी आगे हूँ, कभी इस रोड पे हूँ, कभी उस रोड पे हूँ। तो जो है ना भाई उसमें जो है ना हम हर रेड कार को देखते इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो एक्चुअली उसने जो है ना की हुई थी अपनी रेंटा कार, तो वो अपनी रेंटा कार पे जा रही थी, अब वो किसी को भी नहीं पता था। तो इसलिए वो अपने घर से निकली थी, हम अपने घर से निकले थे। तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर और बस यही करने की कोशिश हो रही थी। बहरहाल आपको ये तो बताया ही नहीं इतनी सारी बातों के अंदर कि हम जा कहाँ रहे हैं। डेफिनेटली भाई हम जा रहे हैं ह्यूस्टन। और ह्यूस्टन जाना जो है ना वो आपको पता है कि मेरे पहले व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा। अगर तो आप फॉलो करते हैं मुझे तो डेफिनेटली आप जानते होंगे कि हम ह्यूस्टन क्यों जाते हैं। हम ह्यूस्टन ओनली जाते हैं खाना खाने, क्योंकि वही मिलता है हमारा पाकिस्तानी खाना। और साथ साथ जो है ना आप लोगों को ये मैं रोड के नज़ारे भी कराती जा रही थी। ये देखें एक और गाड़ी जा रही थी, हमने कहा शायद ये हमारी बहन जा रही है। तो देखा हमने, आगे थोड़ा गए, बराबर से गुजरे, हेलो हाय करी, थोड़ी विंडो खोली, लेकिन नहीं भाई ये भी हमारी बहन नहीं थी। इसके अंदर भी पता नहीं कोई दूर दूर के दूसरे लोग बैठे थे। तो उसके बाद जितनी रेड गाड़ियाँ आई हमने सारी रेड गाड़ियों को देखा, भाई ये वाली है, ये वाली है, हमें तो कहीं मिलके ही नहीं दे रही थी। और जो है ना बड़ा टाइम लगा उसको ढूंढने में, लेकिन जो है आगे आगे आप देखिए कि वो मिली और नहीं मिली, और मिली तो कैसे मिली और कहाँ मिली ये भी देखिएगा। वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़े की वीडियो है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी नहीं है मेरी बहन। और जो है ना कॉमेंट और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। तो जनाब मैं बता रही थी कि हम ह्यूस्टन क्यों जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे खाना खाने। तो ये हमें एक और गाड़ी नज़र आ गई भाई रेड वाली, ये देख लीजिए आप ज़रा। और फाइनली वी फाउंड हर, ये हमारी थी बहन जो हमें मिल गई फाइनली 1 घंटे के बाद। आप लोगों को तो 1 मिनट में नज़र आ गई, लेकिन हमने पूरी मेहनत करी है भाई, 1 घंटा लगाया इसके अंदर ढूंढने में। अच्छा जनाब चलते चलते जो है ना रेस्ट एरिया एक आया था, तो सबने ब्रेक लिया। इट वाज लाइक 2 आवर्स ऑलरेडी ड्राइव हो चुकी थी। 4 घंटे की तकरीबन ड्राइव है हम लोगों के घर से ह्यूस्टन जाने के लिए। तो 2 घंटे ऑलमोस्ट गुजर चुके थे। तो अब एक बीच में ब्रेक बनता था, स्नैक ब्रेक ले लीजिए, बाथरूम ब्रेक ले लीजिए, जिसको भी जो कुछ भी करना है। तो वो 30 मिनट का एक हमने ब्रेक लिया। और ये एक बहुत ही कोई बड़ा गैस स्टेशन है और बहुत बड़ा है। इसमें हर चीज़ मिलती है, लाइक आप कह सकते हैं हर चीज़, शॉपिंग से लेके, खाने से लेके, गिफ्ट आइटम से लेके। तो सब लोग जो है ना अपने अपना काम कर रहे थे और हम अपना काम कर रहे थे। हम अपना व्लॉग बना रहे थे, अपने देखने वालों को दिखा रहे थे कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो सडनली जो है ना हमारी बेटी साहिबा आई, उन्होंने कहा मुझे चॉकलेट चिप कुकी चाहिए। तो हमने कहा चलो भाई बेकरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो आई वेंट देयर एंड बहुत अच्छा स्टोर है। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत चीप भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। तो हमने जो है ना यहाँ से लिया कुकी और उसके बाद मैंने थोड़े से, मुझे ब्राउनीज़ भी अच्छी लग रही थी इनकी। बहरहाल यहाँ से हम निकले तो हमें मिल गए बक्कीज़, क्योंकि इस स्टोर का नाम है बक्कीज़ और यहाँ स्टोर पे ये बक्कीज़ थे। और हमने इनके साथ लिए एक आध सेल्फी सब लोगों ने, और हमने बनाई थोड़ी सी वीडियो और हमने ऐड करी आपके लिए। तो यहाँ हम जब आफ्टर 2 आवर जब निकले, गाड़ी में बैठे वापस वहाँ से रेस्टरूम वगैरह से सब फ्री होके, तो हमने जो है ना सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ था ढंग का, सिर्फ चाय पी के निकले हुए थे सब लोग। तो रास्ते में से हमने लिया था अंडा पराठा। अब उन्होंने जो है ना अंडा पराठा इस तरह से दिया हुआ था, तो हमने सोचा कि इसको अब किस तरह से खाया जाए। तो किया ये कि मैंने जो है ना इनके बनाए 2 रोल, एक पराठे का 1 रोल बनाया, एक पराठे का 1 रोल बनाया, और 1 रोल दिया अपने हस्बैंड को और 1 रोल रखा मैंने अपने साथ।
तो इस तरह से जो है ना ये हमारा थोड़ा सा हल्का फुल्का ही कह लो, क्योंकि ये पराठा जो था ना बहुत ही कोई लाइट था। तो हमने जो है ना बहरहाल ये खा के हम डन हो गए। बच्चों के लिए भी थोड़े से स्नैक्स लिए थे। अब ये देखें कितना इंतहाई कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था। मैं आपको बताऊं जनवरी में यहाँ पर कोई जो है ऑलमोस्ट 70 डिग्री में जो है ना हमारा टेम्परेचर चल रहा था। तो बहुत ही मज़ा कोई आ रहा था। हवा थी लेकिन ठंडी नहीं थी, यानी हमें जैकेट्स वगैरह पहनने की कोई नीड नहीं हुई। हम इतने आराम से घूम रहे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम कोई स्प्रिंग में घूम रहे हैं। स्प्रिंग आता है ना जैसे वेदर, बिल्कुल ऐसा वेदर था। बहुत ही हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप भी देखें, व्यू देखें कितना ही कोई खूबसूरत था। जब आप रोड ट्रिप करते हैं ना तो रोड ट्रिप का मज़ा ही अलग होता है। इस बात से मेरे कौन कौन अग्री करेगा। रोड ट्रिप का वाकई ही मज़ा अलग होता है। लास्ट वाली एक आपने वीडियोज़ मेरी देखी होंगी, जो हम लोग कनाडा गए थे, तो मेरे बहुत सारे मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो लोग बाय रोड गए थे कनाडा, और लेकिन मैं जो है बाय प्लेन गई थी। बच्चों की वजह से यार बच्चे बड़े तंग करते हैं फिर इतना लंबा, क्योंकि कनाडा फ्रॉम टेक्सास इज़ लाइक 24 आवर ड्राइव, तो इट्स बेटर टू फ्लाई, तो जो कि 3 घंटे की 4 घंटे की होती है मैक्सिमम। तो बस ऐसे ही हमने जो है ना फिर उस वक्त मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन डेफिनेटली मेरी फैमिली मुझे बता रही थी कि इट वाज सो मच फन। बहरहाल तो ये मैंने आप लोगों को थोड़े से क्लिप दिखाए हैं इसके कि आप नज़ारे देख लीजिए कितने ही खूबसूरत हैं। थोड़ा सा अमेरिका घूम लीजिए हमारे साथ। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अगेन कहूँगी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। ये जा रहे हैं हमारे बड़े भैया, और माशाल्लाह से जो है ना 4-5 गाड़ियाँ हमारे साथ थी। हम लोग सब फैमिली वाले जा रहे थे खाना खाने। और खाना खाने कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे जिनसोए, क्योंकि भाई ये तो पाकिस्तान का जो है ना नाम खाने के रेस्टोरेंट का आ जाए कहीं पर भी तो वहाँ सभी लोग जो है ना सबसे पहले पहुँचते हैं। तो जिनसोए अभी रिसेंटली ही खुला है। इट्स लाइक मे बी 4-5 months बैक। और जो है जिनसोए का पाकिस्तान वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इट्स एक्सट्रीम चाइनीज़। तो हम लोग ने भी जो है ना बस यही सोचा कि चलो चलते हैं। और हमने पता चला था कि वहाँ पर जो है ना बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लाइक 3 hours का वेट चल रहा है। तो इट्स अ बिग लाइन। तो हम लोग वहाँ एकदम 5 o'clock एग्जैक्ट पहुँच गए थे, और 5 बजे ये खुलता है। और देखिए यहाँ पर जब हम पहुँचे तो लाइन में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे। तो ये तो हम बहुत ही लकी हो गए इस चीज़ के लिए कि हमें कोई लाइन ही नहीं मिली, लाइक हम ही थे लाइन में। तो बहुत मज़ा आया। और अब मैं आपको थोड़ा सा टूर कराती हूँ इस रेस्टोरेंट का। और देखिए माशाल्लाह से एम्बियंस बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था, नाइस क्लीन, और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ पर। आई लाइक दिस अम्ब्रेला स्टाइल। ये बहुत लग रहा था कि हाँ डेफिनेटली हम किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए। यार जिनसोए मैंने जो है ना पाकिस्तान में टूगो क्या बोलते हैं उसको, फूड पांडा से मंगा के खाया है, लेकिन मैंने कभी रेस्टोरेंट विजिट नहीं किया। हाँ, माई सिस्टर वेंट ओवर देयर, तो वो तो बहुत ही क्रेजी हुई थी। तो उसने ही जो है ना एक्चुअली ये सारा प्लान बनाया था कि हमें जाना है और हमें वहाँ खाना है। तो आप में से जिनसोए का कौन कौन फेवरेट है और आप लोगों की वहाँ पर कौन कौन सी फेवरेट डिशेज़ हैं, प्लीज़ लेट अस नो। हॉट एंड सावर बहुत मज़े का था, डेफिनेटली नो डाउट हॉट एंड सावर बहुत अच्छा था, बट आई डू नॉट रिकमेंड दिस वन। स्ट्रीट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप, मैंने इसके रिव्यूज़ भी पढ़े थे कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन दैट्स ओके। और वाकई में ये इतना मज़े का नहीं था, लेकिन इनका शायद ओरिजिनल वाला जो है ना दैट इज़ मच बेटर। तो आई रिकमेंड कि आप लोग अगर कभी लें तो ओरिजिनल चिकन कॉर्न सूप लें या हॉट एंड सावर लें। और स्ट्रीट स्टाइल लेना है तो स्ट्रीट से जाकर ही लें भाई। वो जो ठेलों पर जो चिकन ऐसे लगी हुई होती है ना, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी, उसका जो बोलते हैं ना पानी गिर रहा होता है ना वो सूप के अंदर, वो वही जायका होता है। यहाँ हमने जो है ना ये अभी तक हमारा एपेटाइज़र चल रहा है जनाब, और ये डायनामाइट चिकन मंगाई थी। डायनामाइट चिकन वाज सो यमी, 10 out of 10। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड दैट वन ऑल्सो। और ये देखिए स्ट्रीट स्टाइल के सूप का तो क्या ही हाल हो गया था, ये देखिए ज़रा। सो ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आई डू नॉट रिकमेंड दैट, ओके। इसके बाद हमने लिया था यहाँ पर एक्चुअली ये चटनी आई थी, वो जो पापड़ रखे थे ना उसके सूप के साथ वाले, हम उसके साथ ये चटनी खा गए। और ये चटनी बहुत ही कोई मज़े की थी।
इसका टेस्ट हमें तो इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की समोसे होते हैं ना, उसके साथ जो ग्रीन चटनी आती है वैसा, लेकिन इट वाज यमी नो डाउट। तो ये जो है ना, स्टार्टर के बाद ये हाल हो रहा था टेबल का। अभी डिनर बाकी है, तो जाइएगा कहीं नहीं, मैं आपको देने वाली हूँ बहुत अच्छा टूर और पूरा टूर। हमने मंगाए थे ये मिक्स वेजिटेबल राइस एंड like chicken and beef also. This one was chicken dumpling. Yes, wonton chicken dumpling. She said something. That was the chili beef fry. I did not try that. So दोनों चीज़ों का कोई मैं आपको रिव्यू नहीं दे सकती definitely. This was the pina colada और this was chicken शेजवान और it was good. Yeah, all I can say like 8 out of 10. एंड अगर रेटिंग दूँ तो साथ में दैट, इसके बगैर तो होता ही नहीं है भाई चाइनीज़, तो नूडल्स तो बिल्कुल डेफिनेटली होने चाहिए, नूडल्स ऑलवेज गुड। आई गॉट द मिंट मार्गरीटा एंड इसका मैं अगर आपको रिव्यू दूँ, लाइक पुदीने को बहुत अच्छे से कूट कर जो है ना स्प्राइट में डाल के दे दिया था, दैट्स व्हाट आई कैन से। मगर पी सकते हैं, ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मगर खूबसूरती बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, ये हमने मंगाया था क्या, ये तो आ गई फ़िश जनाब, ज़बरदस्त वाली। इसका तो क्या ही कहना था, इसकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी ना, आई एम लाइक आई वॉज गोइंग क्रेजी अबाउट इट ओवर देयर के ओ माई गॉड ये क्या ले आए आप, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। एंड मैंने कहा चलो भाई इसकी तो पक्की पक्की वीडियो बनानी बनती है। और सब लोग कहने लगे देखो देखो ये ना हिल रही है, ये ना हिल रही है, इसके अंदर सब कुछ था भाई, आँख वाँख सब कुछ लगी हुई थी। तो लेकिन जो है ना अच्छी नहीं थी खाने में, नो 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 नॉट रिकमेंडेड। ये थे चिकन ड्रैगन, दैट वाज अमेजिंग, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, मेरे हस्बैंड को भी। दिस वाज ब्लू लगून एंड फॉर माई डॉटर, सो शी टोल्ड मी दैट इट वाज यमी। तो ये उसके बाद सब खा पी के भाई सब हम लोग निकले उसके बाद। तो जिनसॉय का ओवरऑल रिव्यू ये है कि वन टाइम जाना बनता है। ओके, अगर आप अमेरिका में हैं, लेकिन पाकिस्तान वाला इज़ लिटिल बिट डिफरेंट इन द टेस्ट, आई एम टेलिंग यू, लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट द लिटिल बिट, एक्चुअली इट्स डिफरेंट। तो जनाब दूसरी चीज़ ये है, अब हम लोग आ गए थे राहत बेकरी। राहत बेकरी का सुन के, ये सब चीज़ें ना ह्यूस्टन में हैं एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ आए और हमने कहा कि चलो जनाब अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम विज़िट हो रहा है, तो कोई आइडिया नहीं है कि इनसाइड क्या है। थोड़ा सा टिकटॉक वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर शॉर्ट्स में देखा था इसका, तो हमने कहा चलो जाके देखते हैं ज़रा। ये जो है ना, मत करें, ये मेरी बेस्टी है और जो है ना ये ऐसी हरकतें करती है, तो प्लीज़ इग्नोर हर। तो चलें हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ के केक्स वगैरह, क्योंकि भाई बाहर वाले जो है ना सिर्फ दीवाने होते हैं खाने पीने के, और वो भी पाकिस्तानी खाने पीनों के ना, कि बस खाने मिल जाए कहीं से भी कैसा ज़बरदस्त वाला जो कि पाकिस्तान का टेस्ट हो। पेस्ट्रीज़ देख के, ब्लैक फॉरेस्ट केक देख के, पाइनएप्पल केक देख के तो सबके मुंह में पानी आ रहा था। मिठाइयाँ तो खैर मिलती हैं, लेकिन हमारी तरफ इंडियंस टच ज़्यादा होता है चीज़ों में ना, तो इसलिए। और आपने जब पाकिस्तान का खाना खाया हुआ हो तो डेफिनेटली आपको कहीं का भी खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, जब जैसे हमने ये अब राहत बेकरी की बात करी, तो हमने इस टाइम पर तो हमने कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ वीडियो बनाई, क्योंकि वी वर ऑल फुल एंड वी ऑल वांट टू जस्ट हैव द कप ऑफ टी, जो कि भाई पाकिस्तान वालों का जो है ना खाने के बाद चाय का तो बनता ही बनता है, कोई नहीं रहता। ये इतना ही कोई खूबसूरत लग रहा था, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि वेदर कितना ही अच्छा था, तो उस हिसाब से ये आउटडोर सिटिंग इतनी ही कोई आला किस्म की थी भाई, कि यहाँ बैठ के डेफिनेटली अभी कोई रेस्टोरेंट था वहाँ इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था। ये है जनाब आगा जूस। क्या क्या खाया आपने आज? हमने
तो आप सब ने देखा, सबके अलग अलग रिव्यूज़ हैं। किसी को बहुत अमेजिंग लगा, किसी को एवरेज लगा, किसी को ठीक लगा। तो अपना अपनी चॉइसेस होती हैं सबकी। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, बट या इट वाज डेफिनेटली कि आप वन टाइम जाना बनता है। ये है ह्यूस्टन में ट्रक स्टॉप, जो कि खुलता है अराउंड लाइक आफ्टर 8 o'clock। और यहाँ ये 8 o'clock खुलने के बाद आई थिंक ये रहता है ऑल द वे लाइक आई कैन से मे बी 2 or 3 o'clock तक, तो नाइट में। तो लोग आते ही लाइक 11 बजे तक ही आना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों को इतनी पब्लिक नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी हम आए हैं यहाँ पर तो 8:30 हो रहा है इस टाइम पे, और इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारे फूड ट्रक ओपन हैं, और क्योंकि सैटरडे का भी दिन है ना, तो इसलिए भी थोड़ा लेकिन वो रश नहीं है जो अभी आप मेरी वीडियो में आगे चल के देखेंगे। तो कीप वॉचिंग, ओके। और आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियो। और ये सब बच्चों के मैंने जो है ना लेग्स स्टेप्स लिए थे, बिकॉज दे ऑल वांट टू शो देयर शूज़। सो ऑल वेयरिंग एक्चुअली वाज वाइट, तो इसलिए सब लोगों को लग रहा था हम सब वाइट पहन कर आएँ। तो ये हमने ली जो है ना ट्रक स्टॉप से चाय, दूध पत्ती। किसी ने दूध पत्ती ली, किसी ने कड़क चाय ली, किसी ने मसाला चाय ली, किसी ने कहवा लिया, किसी ने ग्रीन टी ली। पख्तून नंबर प्लेट, ज़बरदस्त किस्म का एक मुझे जो है ना ये नज़र आया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपको इसके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जनाब, चाय वगैरह पीने के बाद हमें जाना था एक आंटी की तरफ, और तो हम लोग वापस आए क्योंकि हमारी पार्किंग जो है ना गाड़ी की यहीं हुई हुई थी, और राहत बेकरी के सामने। तो हमने यहाँ राहत बेकरी से उनके लिए ये वाला अपना पाइनएप्पल केक, और कुछ लिए हमने पेस्ट्रीज़ घर के लिए, जो कि हम आपको आगे चल के ज़रूर दिखाएंगे और उसका रिव्यू भी देखेंगे वो कैसा था। तो यहाँ पर इनके पास दही बल्ले भी रखे हुए थे, ये छोला चना चाट वगैरह भी था, और ये लोग पेटीज़ वगैरह भी बना रहे थे। ये देख लीजिए आप, ह्यूस्टन के घर। ओ माय गॉड, दिस इज़ ह्यूज। ये बहुत बड़े कोई घर थे, और बहुत ही अच्छी लाइटनिंग हुई हुई थी, तो मैंने बस कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। रात का वक्त था तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन बहुत मज़े के और प्यारे घर थे। अब जनाब हम लोग मेरे हस्बैंड की आंटी की तरफ पहुंच गए थे, और उनके हम बैकयार्ड में खड़े थे, और ये देखिए लेक का मंजर। अभी वो कह रही थी कि लाइट्स बंद हैं, यहाँ पर लाइट्स जल रही होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये फाउंटेन सामने चल रहा था। आई डोंट नो कि मैं उसको कैप्चर कर पाई या नहीं, लेकिन बहुत ही कोई जो है ना बैकयार्ड में बहुत खूबसूरत ये मंजर था, बहुत मज़ा आ रहा था। और जैसा कि वेदर तो था ही अमेजिंग, तो उस हिसाब से तो ये बैठने की जो है ना बड़े ही मज़े की जगह थी, कि सामने आपके लेक है, फाउंटेन है, और आप अपने घर से बैठे ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो इट्स अ क्वाइट ब्लेसिंग कि आपको इतनी अच्छी जो है ना जगह पर आपका जो है ना घर है। अगर कोई मुझे ह्यूस्टन से वॉच कर रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो कि और हम क्या मज़े कर सकते हैं ह्यूस्टन में। इसके अलावा मुझे पता चला इसके अलावा भी एक ट्रक स्टॉप नया बना है जिसका नाम है बोट बेसन। इंशाल्लाह हम वो भी ट्राई करेंगे। और ये भी सुना है, उन आंटी ने हमें बताया कि इससे बड़ा भी है, तो डेफिनेटली वी विल गो। अब देखिए सेम चीज़ आपने देखा कि कितना रश हो रहा है। हम वहीं उसी प्लेस पर वापस आए। मैं अपने हस्बैंड को वापस लेकर आई कि मुझे ना कबाब पराठा रोल खाना है। एक्चुअली घर लेके जाना है, टू गो तो डेफिनेटली बनता है, तो आप मुझे लेके चलें। और ये देखें, ये वो जगह थी जो खाली पड़ी हुई थी, अभी मैं आपको दिखा रही थी शुरू में, और ये सब फुल हो गया था भाई, फुल फुल फुल। वापसी हो गई हमारी घर के लिए, और ये हमें मिला एक बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म का जनाब एक्सीडेंट। अल्लाह पाक जो कुछ भी था उस बंदे को ज़िंदगी दे, मैं दुआ करती हूँ उसके लिए। लेकिन बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट था, पूरा हाईवे क्लोज़ किया हुआ था। मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, कि आप खुद देख लीजिए कि कितनी पुलिस की गाड़ियाँ थी, कितनी इमरजेंसी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगी हुई थी। पूरा हाईवे क्लोज़ किया हुआ था उन लोगों ने। अच्छा जी, हम जो वापसी पे फिर जब आंटी के घर से वापस आ रहे थे, तो हमने जो स्टॉप बाय किया, तो स्टॉप बाय ट्रक स्टॉप पे वापस से, और हमने वहाँ से क्या क्या लिया। तो मैं रुकी थी एक्चुअली मीरठ कबाब के फूड ट्रक पे, और मैंने वहाँ से जो है ना थोड़ा सा दूसरे दिन के लिए टूको किया। तो मैंने जनाब दूसरे दिन कुछ भी नहीं पकाया। मज़े की बात है ना ये। अब भाई इतनी दूर जाओ तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें बार बार थोड़ी नहीं जाना होता। यू नो कि हमें एक साल हो जाता है जाने में वहाँ पर। ये था उनका चिकन बीफ बिहारी, नॉट बीफ बिहारी सॉरी, चिकन बिहारी बोटी। और मैं आपको इसकी एक मज़े की बात बताऊं, ये हम लोग अभी खा चुके हैं। खाना वाज सो यमी, सो गुड। मैं लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए मज़े मज़े के जो है ना व्लॉग्स, स्टे ट्यून विद मी, ओके। ये है चिकन टिक्का उनका,
और मैंने चिकन टिक्का नहीं खाया, चिकन टिक्का खाया मेरी बेटी ने, बट शी वाज सेइंग कि चिकन टिक्का वाज गुड ऑल्सो मम्मा, उसका स्पाइस लेवल वगैरह सब कुछ अच्छा था तो खा लिया। अच्छी मज़े की बात ये थी कि बहुत अच्छे से हर चीज़ गली हुई थी। तो जो है ना बिल्कुल, मुझे मैं कहूँ तो हाँ, मैंने मीरठ कबाब बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान का खाए हुए, तो मुझे वहाँ का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन वो जो एक रेस्टोरेंट है कबाब जी, हाँ कबाब जी का जैसे हमने खाना खाया है, तो मुझे जो है ना ये रोल, मैंने रोल खाया, ये गार्लिक मायो रोल, ये बहुत ही कोई भाई 10 आउट ऑफ 10, बहुत मज़े का था ये। और इसकी जो चिकन और मसाला था ना बिल्कुल परफेक्ट था। तो मुझे इसकी अच्छी चीज़ यही लगी कि मुझे कबाब जी के जो है ना खानों का इसमें टेस्ट फील हो रहा था। और मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे बता रहे थे कि उन्होंने रिसेंटली विज़िट किया था जब पाकिस्तान का, तो उन्होंने मीरठ कबाब खाया था, तो वो मुझे कह रहे थे कि एग्जैक्टली ये वैसा ही है, इसमें कुछ भी 1% भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, टेस्ट बिल्कुल ऐसे ही है। जो उन्होंने पराठा और रोल खाया था उन्होंने भी, तो ये पराठा रोल जो है ना वो कहते हैं पराठा भी एग्जैक्ट सेम वैसे ही है और रोल भी। और ये है जनाब बीफ का रोल, ये मैंने बीफ बिहारी कबाब का रोल लिया था एक, तो मैंने 3 लिए थे, एक रेगुलर चिकन लिया था, मायो गार्लिक लिया था एंड बीफ बिहारी लिया था। तो तीनों चीज़ों के लिए 10 आउट ऑफ 10। टिक्का बेटी ने पर जो है ना प्रूफ किया तो वो भी ठीक रहा, और चिकन बोटी भी अच्छी थी। जाते जाते आप लोगों को अब हम दिखाते चलें पाइनएप्पल पेस्ट्री, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। चलें जनाब, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।